जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहते हैं, पत्रकारिता करना इतना आसान नहीं है। जनता के लिए मुद्दा उठाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों पे सवाल खड़े करते हो। यहाँ पे हमारे साथ पत्रकार है। अभी हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछते हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया, कुछ मंथ पहले बिहार में पत्रकारों की हत्या हुई, होता रहता है। तो वहाँ पे तेज प्रताप यादव ने पत्रकारों के लिए आवाज़ उठाया था, आज वो सत्ता में आ गए हैं। तो क्या लग रहा है कि अब पत्रकार सुरक्षित होगा? यही तेज प्रताप जी क्या अब पत्रकारों को सुरक्षा दिलाने का काम करेंगे, इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि अब वो सत्ता में बैठ गए? क्या लग रहा है? देखिए, सत्ता में होना और विपक्ष में होना, दोनों में भारी अंतर है। जब आदमी विपक्ष में होता है, आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब स्मृति ईरानी जी विपक्ष में थी और गैस सिलेंडर का दाम 300 से 400 450 हुआ था, तो सिलेंडर लेके संसद भवन के आगे धरना पे बैठ गई थी। लेकिन वही स्मृति ईरानी जी जब आज सिलेंडर का दाम 1200 रुपया हो गया है, एक शब्द भी उनके मुंह से या बीजेपी नेताओं के मुंह से महंगाई के पे नहीं निकलता होगा। तो तेज प्रताप जी पहले पत्रकारों को लेकर बहुत पॉजिटिव थे, लेकिन अभी वो सत्ता में आ चुके हैं, इसलिए उनको उस पर अब ध्यान देना कोई ज़रूरी नहीं है। पत्रकारों की हत्या होना या कोई अगर पत्रकार को मारता है तो बहुत ही निंदनीय है। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछेंगे। चलिए, आपका LIC विलासी किया हुआ है, जीवन बीमा ये सब किया हुआ है? जी नहीं, मेरा ऐसा। अरे भैया, बिना जीवन बीमा किए हुए आप पत्रकारिता में कैसे आओगे? कभी आपके साथ कुछ हादसा होगा तो कम से कम आपका परिवार को कुछ लाख तो मिलेगा। तो सबसे पहले पत्रकारों से कहना चाहेंगे, सबसे पहले आप लोग अपना जीवन बीमा करा लें अगर पत्रकारिता करना है भैया, तभी आपको कुछ अगर हादसा होता है, क्योंकि सरकार आपके साथ खड़ी नहीं है, पक्ष विपक्ष कोई भी नेता आपके साथ खड़ा नहीं है, जनता भी आपके साथ खड़ा नहीं है और बड़े बड़े पत्रकार भी आपके साथ खड़ा नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मुहैया हो जाएगा अमाउंट। जी बताएं। जनता की आवाज़ उठाना ये कोई गलत काम नहीं है। और जो पत्रकार हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, बड़े पत्रकारों को तो छोटे गांव या छोटा चीज़ दिखता ही नहीं है। वो लोग तो मंत्री को पकड़ेंगे, उनका वाहवाही लूटेंगे कि किस मंत्री का कर दें कि हम पर ध्यान दे दे, हम बहुत ज़्यादा स्टार हो जाए, हमको ज़्यादा पैसा आ जाए। लेकिन जो छोटे रिपोर्टरों की बात है, ये वही रिपोर्टर है जो हर छोटे से छोटे मुद्दे को, अगर किसी को दबाया जा रहा है तो वहाँ जाकर खड़े होते हैं। बड़ी मीडिया भी इनको देखकर वहाँ जाती है और उनको भी छोटे पत्रकारों के माध्यम से पता चल रहा है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे आप देखे थे, सत्ता परिवर्तन हुआ था बिहार में, तो आज तक की बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं अंजना कश्यप जी, उनको किस तरह से गोदी मीडिया का नारा लगाया गया और एक बाइट भी नहीं ले पाई। और छोटे नहीं बाइट नहीं ले पाई, ये सवाल नहीं। सवाल है कि बिहार में पत्रकारों की हत्या हो रही है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे अंजना ओम कश्यप नहीं आती है, लेकिन जब सत्ता की बात आई तो उसको कवर करने आ गई। सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं, आज का न्यूज़ मतलब हो गया TRP। वही न्यूज़ कवर किया जाएगा जिस पे TRP अच्छा मिलेगा, समझे? अगर आप यहाँ पे ट्रेंड में चल रहे हैं ना, तो आपको लेकर के जितना न्यूज़ होगा सब कवर कर लिया जाएगा। वही अगर यहाँ आम जनता है, इनके साथ अगर कुछ हुआ होगा ना, तो जब तक ये लोग ट्रेंड में नहीं जाएंगे तब तक इनके पीछे, और ट्रेंड में कौन लाएगा इनको? हम जैसे छोटे पत्रकार, आप जैसे छोटे पत्रकार। अगर आप लोग इनको ट्रेंड में ला सकते हैं, अगर आप लोग इन पर रेगुलर 10-20 न्यूज़ बनाए हैं और ये ट्रेंड में चल गया ये न्यूज़, तब आएंगे जाकर। अच्छा, जनता भी आप लोग हम जैसे पत्रकारों के साथ नहीं है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? छोटा सा लाइन में कहिए, जनता से आपका क्या कहना है? देखिए, जनता क्या करती है, जनता का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, उन लोगों को क्या चाहिए कि आराम से चाहिए उनको। हर एक इंसान आजकल क्या हो गया है कि बस जो बिना मेहनत के आराम से आ जाए वो हम ले लेंगे। हाँ, अगर कल को इनके सामने कोई पत्रकार मार खाता रहेगा ना, तो ये लोग कोई कुछ नहीं बोलने के लिए आएंगे, एक शब्द कोई नहीं बोलेंगे। क्यों? अरे जाने दो यार, उसका काम ही है वैसा। वही जब कल को उनके साथ मुसीबत होगा ना, तो कल उसी पत्रकार को फिर ढूंढने के लिए आएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक लास्ट सवाल करना चाहेंगे। यहाँ पे कुछ लोगों का ये एक और कहना है कि बहुत सारी मीडिया है जो बिकी हुई है, वो एक तरफा बात करती है, कोई पक्ष की बात करता है, कोई विपक्ष की बात करता है। तो यहाँ पे हम कहना चाहेंगे, जो नेता है वो भी अपने सत्ता के या विपक्ष का एक ही तरफ की बातें करते हैं, उनकी हत्याएं क्यों नहीं होती? उनके साथ तो पूरा फोर्स लगा होता है, और अगर उसको एक थप्पड़ भी आ जाए, कोई गाली भी आ जाए, तो उसके लिए यही गांधी मैदान जो खचाखच लोगों से भीड़ हो जाएगी। बट जो किसी की पत्रकार की हत्या हो जाती है, अभी जमुई में गोकुल यादव की हत्या हो गई और कोई भी नेता वहां पहुंचा नहीं और कोई भी पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिला। पूरा पत्रकार वहां पर जा करके घेराव करके पूरा उस जगह को पूरा कवर करके, और वहां पे वो लोग धरना प्रदर्शन किया है। SP का प्रशासन का गाड़ी आया था, वो भी देखे थे आप, वीडियो में दिखाया गया होगा कि किसी तरह से भाग गया था वो लोग। मतलब उन लोगों को क्या चाहिए? और सबसे बड़ी बात, जो डिजिटल पत्रकार हैं, उनको क्या बोलते हैं वो लोग? तुम कुछ नहीं है।
सबसे बड़ी बात ये है रजिस्टर हो कि नहीं, रजिस्टर्ड हो कि नहीं, पहले अपना आई कार्ड बहुत सवाल दिखाओ। अरे पूछे। भैया आप पत्रकार नहीं है, चलिए ठीक है, आम जनता है, आम जनता के ऑन कैमरा आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, क्या आप आम जनता का जवाब नहीं देंगे? नहीं देखिए, यहाँ पे मेरा एक सवाल है, इसमें सबसे ज़्यादा जनता को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि छोटे पत्रकार जनता का सवाल उठाते हैं। अब वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, सवाल तो वही उठाते हैं, आवाज़ तो जनताओं के लिए, गरीब गुरुआ के लिए यही उठाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हमारे साथ ये पत्रकार है और इन्होंने भी अपना दुखड़ा रोया है, और जो इन लोगों को भी पत्रकारिता में कहीं ना कहीं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने में डर लग रहा है। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि पत्रकार निष्पक्ष होके आवाज़ उठाए आप लोगों के लिए, और अगर आप लोग चाहते हो कि दिन भर बैठ के हिंदू मुस्लिम का डिबेट सुबह से शाम तक ना देखें, लोग आपकी जो जेन्युइन मुद्दा है उन चीज़ों को उठाएं, तो आपको पत्रकारों के साथ खड़ा होना होगा। तो मैं अमरजीत अकी, और आप लोग देख रहे हैं पंचायत टी, पेड़ों की छाँव में, खबरों की गाँव में। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जरूर कीजिए। और यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा, अगर कहीं पत्रकार के साथ कुछ हादसा हो रहा हो तो कम से कम वहाँ पे जाके उनके साथ सपोर्ट जरूर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।